यहाँ हम दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले विद्युत बल के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसमें तीन स्थितियां मेन हैं। सबसे पहले एक बिंदु आवेश है +Q1 और दूसरा भी है +Q2, अर्थात दोनों बिंदु आवेशों की जो प्रकृति है वो एक समान है। एक बिंदु 1 पे रखा है, दूसरा बिंदु 2 पे रखा है, उनके बीच की दूरी r है। तो यह पाया गया कि Q1 पर अर्थात दोनों के मध्य जो बल कार्य करता है वो बल कार्य करता है प्रतिकर्षण बल। अब इसको कैसे समझेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो Q2 है इस पर Q1 के द्वारा जो बल लग रहा है वो इसे इधर की ओर को धकेल रहा है, अर्थात ये इसे दूर की ओर को धकेल रहा है। अर्थात ये जो बल लग रहा है F2 पर, एक के द्वारा जो लगने वाला बल है उसकी दिशा है F21। इसी प्रकार से यदि हम 1 पर 2 के द्वारा लगने वाले बल की दिशा देखें तो यह दिशा है F12 इस दिशा में। तो ये जो दो तीर हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, जो यह व्यक्त करते हैं कि इनके मध्य कार्य करने वाला जो बल है वो प्रतिकर्षण बल है। अब हम द्वितीय स्थिति को देखते हैं। द्वितीय स्थिति में एक धनात्मक है तथा दूसरा ऋणात्मक है, अर्थात एक +Q1 है, दूसरा -Q2 है, अर्थात दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। तो इस स्थिति में यह देखा गया कि जो लगने वाला बल है उसमें F12 की दिशा Q1 से Q2 की ओर को और -Q2 पे लगने वाली बल की दिशा F21 -Q2 से Q1 की ओर को है। इसका तात्पर्य यह है कि ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, अर्थात उनके बीच में जो कार्य करने वाला बल है वह बल है आकर्षण बल। अर्थात Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है वह है F21 और इसी प्रकार से Q2 के कारण जो बल लग रहा है Q1 पर उसका मान है F12 और यह एक प्रकार का आकर्षण बल है। तृतीय स्थिति में हम पुनः वही देखते हैं कि दो बिंदु आवेश हैं, उनकी प्रकृति एक समान है, अर्थात कंडीशन 1 में दोनों धनात्मक थे, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के दोनों आपस में ऋणात्मक हैं। और यह पाया गया कि 1 पर अर्थात -Q1 और -Q2 एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण बल लगाने का मतलब है कि वह एक दूसरे को एक दूसरे से दूर धकेलते हैं, अर्थात ये दिशा है F12 बल की और ये दिशा है F21 बल की। तो इस प्रकार -Q1 के कारण -Q2 पर जो बल लग रहा है वह है F21 जो दाईं ओर को है, और -Q2 के कारण -Q1 पर जो बल लग रहा है F12 उसकी दिशा बाईं ओर है। तो यहाँ चित्र में F12 और F21 की जो दिशा निरूपित की गई है वह निम्न प्रकार है। जब उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि F21 दाईं ओर को है और F12 बाईं ओर को है, जैसे कि तृतीय स्थिति में देख रहे हैं F21 दाईं ओर को, F12 बाईं ओर को। इसी प्रकार से पहली स्थिति में देखते हैं F21 दाईं ओर को और F12 बाईं ओर को। लेकिन जब उनके बीच में आकर्षण बल है, और आकर्षण बल कब होता है, जब दोनों ही आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, अर्थात यदि एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक है। तो उस स्थिति में ये जो बल लग रहे हैं वो बल दोनों एक दूसरे की ओर को कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न स्थितियों में यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और यदि वो दोनों ही एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है तो उस स्थिति में इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा।